and welcome in our science online class. We are learning lesson number 5, our nervous system. In previous video we have seen about the remaining part of sense organ and recalling bingo. Today we are going to see exercise. So see exercise time. A. Answer the following questions. Number 1. What is the function of the nervous system and what does it consist of? तो जो नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है वो आपको बताना है और व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ यानी वो किन चीज़ों से बना हुआ है, मतलब उस जो मेन ऑर्गन से जिससे मिलकर नर्वस सिस्टम बनते हैं वो आपको इसके अंदर लिखना है. नंबर 2. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. तो जो भी ब्रेन के फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, उस पर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है कि लाइक ब्रेन जो है किस तरह से काम करता है, क्या क्या काम करता है, वो सब आपको उस पर लिखना है. नंबर 3. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. नंबर 1. मेडुला. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसका मतलब आपको लिखना है कि वो जो टर्म आपको दिया है मेडुला. अब मेडुला क्या है? मेडुला एक ब्रेन का पार्ट है तीसरे नंबर का. वो कैसे दिखता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखती है. ठीक है, ब्लैंक मत छोड़ना चाहिए. स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी वैसे ही लिखना है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कितना लंबा है, उसमें बोन्स कितने होते हैं और उसका क्या फंक्शन है, कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है. सेरिब्रम सेम वैसे ही करना है और डी सेरिब्रम का भी ऐसे ही आपको उनके बारे में लिखना है. नंबर 4. व्हाट आर नर्व्स. नर्व्स मतलब कि आपको उतना ही लिखना है और उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है. नंबर 5. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. फंक्शन पूछा है यहाँ पे, मेन क्वेश्चन क्या है? फंक्शन. तो सेंसरी नर्व्स का बस काम क्या है उतना ही लिखो और मोटर नर्व्स का क्या काम है वही लिखो यहाँ. 6. व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस. गिव एन एग्जांपल. तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिखो और एक एग्जाम्पल आप आपके दिल से दे सकते हो. ठीक है. व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव. तो सेंस ऑर्गन मतलब क्या आपको वो लिखना है और हाउ मेनी कुछ है तो नंबर्स पे लिखो कितने, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, पूरा लिख के मत करना. 8. राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. नोट्स एंड आपको उसके बारे में लिखना है. आइज. तो आइज कैसे है, क्या काम है उसका, क्या फंक्शन है, वो सब लिखना है. उसी तरह से टंग, ईयर और स्किन के बारे में भी आपको लिखना है. लेट्स सी द नेक्स्ट बीट. तो सी मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए, कॉलम बी. इन फर्स्ट कॉलम cerebellum, second column voluntary actions, number 3 motor nerves, number 4 ears. In column B, A, under the control of our will, B, carry messages from the brain. C, help to keep our balance. D, control balance, movement and muscle coordination. तो यहाँ पे जो सेरिबेलम है उसका क्या फंक्शन है वो आपको उसमें से देखना है. तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है कि कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल. तो उसका फर्स्ट आंसर क्या है? डी है. आप मैच करो या फिर आप बीच में भी लिखो तो भी चलेगा. वॉलंटरी एक्शंस मतलब क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस मतलब होता है कि जो भी आप एक्शन करो आपके दिल से जो कर रहे हो वो. नंबर 3 मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स का क्या काम है? मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक लेकर जाना. और ईएस का क्या काम है? बैलेंस बना के रखना. सो सी नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1. विच ऑफ दिस इज एन ऑटोमेटिक एक्शन एंड नियरली instantaneous movement in response to a stimulus. A, voluntary action, involuntary action, reflex action. तो ऑटोमेटिक एक्शन यानी कुछ भी आपके साथ कोई चीज़ हो गई या फिर कोई एकदम अचानक से आपके सामने आता हो या फिर किसी ने आपको पिन भी मारी हो तो जो भी आप उसके बाद जो रिएक्शंस देते हो उसको वो कौन से एक्शंस होते हैं? वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. नंबर 2. विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो है सेरेब्रम. लेट्स सी द नेक्स्ट. नंबर 3. विच ऑफ दिस कीप द आईज क्लीन एंड मॉइस्ट. तो इसमें से जो हमारे आईज है उसको साफ और मॉइस्ट यानी नम रखने का काम किसका है? ए, आईलिड्स, बी, आईलैशेस एंड सी, टीयर्स. तो वो है टीयर्स. ठीक है. नंबर 4. विच ऑफ दिस नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. तो नीचे 3 नर्व्स के नाम दिए, उसमें से ऐसा कौन सा नर्व है जो ब्रेन के पास से मैसेज भी पहुंच जाता है वहाँ से लेकर भी आता है? सो दैट इज मिक्स नर्व्स. ठीक है. Let's see the next. BT, fill in the blank. Number 1. Eating food is an example of dash action. तो खाना खाने का जो एक्शन है वो कैसा है? वो वॉलंटरी है. Number 2. Dash nerves carry messages to and from the brain. तो कौन से? वो मिक्स नर्व्स है जो ब्रेन तक मैसेजेस लेकर भी जाते हैं और लेकर भी आते हैं. Number 3. Dash is the largest part of the brain. लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम. Number 4. The brain stem is also called. Brain stem का दूसरा नाम क्या है? मेडुला नाम. Number 8. Discuss in class how can one control certain involuntary emotional actions like eating,
and is shouting etc. discussing class. तो इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि क्लास में अब जो भी आपको कभी किसी का बुरा लगा फिर गुस्सा आया हो तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपको किसी ने पे चिल्लाया हो तो जो भी आपका इमोशंस है वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो सोचो उसके बारे में। एक तो बेस्ट वे कंट्रोल करने का, एक तो खुद पे कंट्रोल रखो या फिर अपना इतना अलर्ट रहो कि कुछ भी हो जाए आपको गुस्सा नहीं होना, ये अब सोच के रखो। या फिर आप इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, एक नेचुरल मेथड। इसके अलावा आप क्या करते हो वो आप मुझे बताओ। डू एंड लर्न लेजर टाइम कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चैट। आपको वेब चैट आप कंप्लीट करनी है। यहाँ पे दिए हुआ है नर्वस सिस्टम और 3 कॉलम उसके दिए गए हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स के, मतलब उसके नर्वस सिस्टम 3 ऑर्गन से बने, वो है ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो जो ब्रेन है उसके भी क्या है, बाद में 3 पार्ट्स है। तो ब्रेन जो है उसका जो 3 पार्ट्स है वो क्या है, एक तो सेरेब्रम है, फिर ब्रेन स्टेम है, फिर आप मेडुला लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पे, और एक सेरेब्रम ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड की कोई और सब टाइप्स नहीं है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड अकेला ही है यहाँ पे। नर्व्स भी 3 टाइप के, फर्स्ट कौन सा है, सेंसरी है, फिर मिक्स है और मोटर उन्होंने दिया हुआ है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज ऑल वेबसाइट। वेबसाइट में क्या होता है, जनरली कि एक टॉपिक होता है और उसके कोई सब टाइप्स होंगे तो वो आपको नीचे नीचे कंप्लीट करते जाना होता है। सो लेट्स सी we unscramble the given words A RELBEMCULE। अनस्क्रेबल वर्ड्स हैं, कुछ भी वर्ड्स हैं आगे पीछे दिए हुए हैं, आपको उसको प्रॉपर्ली लिखना है। तो ये भी है, उसका स्पेलिंग क्या बनेगा, यहाँ पे सेरिबुलम बनेगा। ये है जिसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्स बनेगा। आपको वर्ड्स लर्न करना पड़ेगा तभी आपको उसके जो भी अनस्क्रेबल है उसको आप स्क्रेबल कर सकते हो। नेक्स्ट ये है, दिया था शायद मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में, हम लोगों ने किया नहीं है, तो उसको प्रॉपरली एक बार देख हुए क्या है। वर्ड्स लर्न करो तो आपको प्रॉपरली आ जाएगा। और ये क्या है, मोटर। So see project and activities. Find out the names of some common disorders of the nervous system from your doctor. You can also take help of science magazines, encyclopedias and internet. Also find out whether they are present since birth or acquired later. Work in groups and discuss in class. तो जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां हो सकती है, एक तो अगर आपके जो फैमिली डॉक्टर होंगे उससे बात करो, नहीं तो आप साइंस के मैगजीन्स यूज़ कर सकते हो, इंसाइक्लोपीडिया, मतलब आप नेट पे भी जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो। और आप ये भी फाइंड आउट करो उसके साथ साथ कि वो जो दिमाग की जो भी बीमारियाँ हैं क्या वो पैदा होते से ही होती है या फिर बड़े होने के बाद भी हो सकती है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 5 आवर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपका 5th लेसन खत्म होता है। So in the next video